और जीव विज्ञान में सबसे पहले कोशिका के बारे में ही समझाया जाता है, क्योंकि वो सबसे पहली इकाई, छोटी इकाई है, उसी से तो बना है सब कुछ। तो वही तो पहले समझाया जाएगा। उसके कारण ही तो सब कुछ है, कोशिका के कारण। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है? कोशिका। कोशिका के बारे में बताया। उसके बाद कोशिका के अंग आते हैं, कैसे कोशिका बनी। कोशिका के अंग जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पावर हाउस बोला जाता है। राइबोसोम्स होता है, सेंट्रोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स केंद्रक होता है, जीव द्रव्य होता है ना। जैसे कि मार्केट में आप मान लीजिए ये जो, चलो ठीक है, अब इससे बताते हैं सही से। पेड़ पौधों के माध्यम से बताते हैं कि पौधों में कोशिकाएं में झिल्ली के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये पेड़, इनमें झिल्ली होती है, डबल झिल्ली होती है भाई। जैसे कि ये है, ये लकड़ी, ये जो लकड़ी है ना, इसमें डबल झिल्ली है। ये दिख रही है, ये छाल, ये इसकी रक्षा करती है। ठीक है, बरसात में, बरसात से, धूप से, तो इसकी रक्षा करती है ये। तो ये होती है कोशिका झिल्ली, जिससे पौधे की रक्षा होती है। उदाहरण के रूप में बताते हैं, इसे हम छाल बोलते हैं, हमारे यहाँ तो छाल बोलते हैं। तो वो कोशिका झिल्ली बनी होती है। जी, मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, ठीक है, और मार्केट में सब्ज़ी लेने गए, तो सब्ज़ी वाला जो है, आपने जो है वो सब्ज़ी पन्नी में देता है, ठीक है। और ज़्यादा सब्ज़ी अगर हो जाती है ना, तो वो डबल पन्नी कर देता है। तो ऐसे ही पौधों में डबल कोशिका होती है, ठीक है, उनकी सुरक्षा। हम लोग तो कपड़े पहन लेते हैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, लेकिन बेचारे ये पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये क्या पहनेंगे? इसलिए देखो, प्रकृति ने, नेचर ने इन्हें झिल्ली बना के पहले से ही दे दी है। तो ये इसी से इनकी रक्षा होती है, छाल से। ठीक है, ये नेचर को समझो। तो ये छाल होती है डबल झिल्ली, उसमें ही उससे रक्षा होती है। तो ये झिल्ली की बात हुई। चलो बीच बीच में मौसम भी दिखाते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है। आज धूप निकली हुई है, बहुत दिन से धूप नहीं निकली थी। तो ये तो पौधों की कोशिका हुई, डबल झिल्ली होती है इसमें। झिल्ली क्यों होती है? कोशिका में झिल्ली इसलिए होती है, उसके बहुत सारे अंग होते हैं, जीव द्रव्य भरा होता है उसमें। अगर झिल्ली नहीं होती, सपोर्ट के लिए होती है ना। मान लीजिए कि पन्नी है, पन्नी कहीं पानी है, पानी भरा है, तो कोई सपोर्ट के लिए तो कुछ चाहिए। तो इसलिए झिल्ली बनी होती है। और इंसानों में जो है, सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। पौधे सुरक्षा के लिए क्या, पहले से ही झिल्ली बनी होती है, डबल झिल्ली इसीलिए होती है। लेकिन मनुष्य में डबल झिल्ली नहीं होती है, सिंगल झिल्ली होती है। जैसे मार्केट में गए, तो उसने, दुकानदार ने आपको सब्ज़ी दी, एक थैली में ले ली आपने, तो फिर सब्ज़ी अगर ज़्यादा हो गई तो वो डबल थैली लगा देता है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए पौधों में डबल झिल्ली होती है, उनकी रक्षा हो सके। ठीक है, तो ये झिल्लियाँ होती हैं कोशिका में। बाकी सेलुलोज है, वो सेलुलोज है, इसी के अंदर सेलुलोज होता है। देखो बता रहे हैं, उससे जिससे कागज़ बनते हैं। जैसे पौधों के सेलुलोज से ही, ये सेलुलोज ही है, इससे पौधों में जो सेलुलोज होता है, उससे कागज़ बनते हैं।
इसलिए पौधों ज़्यादा कागज़ खर्च करोगे तो ज़्यादा पौधे काटे जाएंगे। इसलिए कागज़ भी कम खर्च करो, पौधों को बचाओ, नेचर को बचाओ। देख रहे हो आज जो है आपदाएं कितनी आ रही हैं, कहीं ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं ज़्यादा सूखा पड़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? प्रकृति के असंतुलन के कारण हो रहा है। पेड़, यहाँ पे पहले पेड़ ही पेड़ थे, अब कुछ है ही नहीं, थोड़े पेड़ रह गए हैं, सब खेत बना लिए। इसीलिए कहते हैं पेड़ ज़रूर लगाओ, जहाँ भी रहते हो पेड़ लगाओ। पेड़ों के बिना जीवन है क्या? हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई जैसे कि ये रास्ता है, अब यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, ये यहाँ पे आगे आराम करेगा, छाया में बैठेगा तो फ्रेश मिलेगा। ये ऑक्सीजन देते हैं पेड़। इसलिए पौधों की रक्षा करो और फिर कटाव जड़ के, जैसे कि ये पौधे जो है मिट्टी को बांधे रहते हैं। जैसे ये जड़ें हैं, ये मिट्टी में इतनी फैल गई है, जड़ मजबूत हो गई है। यहाँ पानी अगर आएगा तो ये मिट्टी कटेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है।